हेलो एवरीवन। सो इस स्पेशल सेशन में हम यहाँ पे कुछ डाउट सॉल्व करेंगे जो बच्चों ने कमेंट करके चैनल पे बताए हैं, और उसके अलावा सबके लिए यहाँ गिफ्ट वाउचर्स जीतने का चांस है। आपको क्या करना है, कमेंट में फर्स्ट कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, आपको उस फॉर्म को फिल करना है अच्छे से देख के एकदम, ठीक है। और जैसा भी होगा वो प्रोसेस आपको आगे पता चल जाएगी। सो जो बच्चों के डाउट्स आए हैं अब उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में किसी बच्चे का ये डाउट था एक्सरसाइज 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट और 7 पार्ट। तो पहले इसी को ही देख लेते हैं हम। क्या है, 6th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस पार्ट में देखो हमने यहाँ पे लेग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लगाई। तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लायर्स ले रहे हैं वो लेंगे x, y और -z। बेसिकली इन क्वेश्चंस में जो बच्चों के डाउट रहते हैं वो यही रहते हैं कि कैसे हम डिसाइड करें कि मल्टीप्लायर्स क्या लेना चाहिए या किसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लायर्स को चूज़ करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि हम कुछ भी मल्टीप्लायर लें, बस हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। बाकी आपका आगे इंटीग्रेट करने वाला पार्ट होता है वो तो ईजी है, वो तो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमें दोबारा से 3 मल्टीप्लायर्स और लेने पड़ते हैं, और वो भी इसी तरीके से कि यहाँ पे आ जाए 0। तो अब की बार हमने क्या ले लिया, y, x और 1, हाँ 3 मल्टीप्लायर्स हमने यहाँ पे पिक करे हैं। उसके बाद इन मल्टीप्लायर्स को जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट रूल फॉर्म में आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं x और y का और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये उस फॉर्म में आ रहा है। तो हमने डायरेक्टली इसको dxy + dz लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। फिर एक बच्चे को इसमें भी डाउट था। बेसिकली जो हम इसमें डाउट सेशन ले रहे हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस का ले रहे हैं जो कमेंट में बच्चों ने बोला है कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या ये क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके डाउट्स भी इसी तरीके से संडे वीडियो में लिए जाएँ तो आप लोग भी अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन नंबर को, अपने एक्सरसाइज नंबर को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 7th क्वेश्चन लिया। अच्छा, इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने मल्टीप्लायर्स को चूज़ किया है कि हमारा जो डिनोमिनेटर आ जाए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। उसके बाद किसी का कमेंट था कि मैम 7th क्वेश्चन के 3rd और 4th पार्ट में डाउट है। तो 4th पार्ट तो बहुत ही इजी है, अगर आप लोग करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल एक एग्जाम्पल की तरह है। 3rd पार्ट भी इजी है, बट 3rd पार्ट एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसमें जो हमने मल्टीप्लायर्स लिए हैं वो 1, -1, -1 लिए हैं, और दूसरी बार जो मल्टीप्लायर्स लिए हैं उसके लिए अगर मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, z² अपॉन x² - y²। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अभी तक के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने ही डाउट्स थे, तो हमने इस वीडियो में इतने ही डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आप लोगों के और भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।